हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 232 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 223 पार्ट है, तो 233 पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा कौन सा क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया, उसे आपने कैसे लिखा तथा उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, किंतु इनके लिए रोजगार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती सही से लिखिए, बड़ी की मात्रा आएगी। इस संदर्भ में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको लिखना है। आपने उत्तर लिखा है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 65% युवा आबादी है, जहां 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से 8 करोड़ शिक्षित और 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार हैं। आज देश की युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार पाना, और वह देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसके कई कारण हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, कौशल विकास का निम्न स्तर, विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी में बड़ी की मात्रा लगाइए, तकनीकी शिक्षा का अभाव। स्पष्ट है, देश में रोजगार के विकल्पों की कमी के साथ साथ आवश्यक योग्यता का भी अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने रोजगार सृजन से संबंधित अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नवाचार लाना, संरचना निर्माण करना, एक ऐसा वातावरण तैयार करना ताकि रोजगार मांगने वाले युवा रोजगार सृजित कर सकें। स्कूल, विश्वविद्यालय व उद्योगों का संयुक्त अभिगम, अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप्स की मदद के लिए अटल इंक्यूबेटर की स्थापना का प्रावधान, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। आज कोविड-19 की भयावह स्थिति में जहां रोजगार में तब्दील युवा भी बेरोजगारी का सामना कर रहा है, ऐसी स्थिति में मिशन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है नहीं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हालांकि आपने जो लिखा है अच्छा लिखा है, सामान्य तौर पर अच्छा ही है पहली बार में अगर आपने लिखा है, लेकिन इसको विशेषीकृत हमें बनाना है। मतलब हमारा उद्देश्य होता है कि हम बेहतर से और बेहतर बनाएं। क्लियर? तो बेहतर से और बेहतर के लिए आप क्या कर सकती हैं, ये तो सभी लोग लिखेंगे, नॉर्मल हर एक बच्चा लिखता है। आप यहाँ पे इसको शुरुआत कहाँ से करेंगी कि भारत में 65% आबादी, भारत में जनसंख्या की 65% आबादी युवा की है, जो कि आज बेरोजगारी की समस्या, जो कि आज रोजगार की समस्या से परेशान है। और ये समस्या तब और बढ़ जाती है जब कोविड-19 का टाइम पीरियड चल रहा होता है। समझ गए? अब यहाँ पे आप बताएंगे कि अच्छे तरीके से हालांकि इसी दिशा में सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की थी, जो कि रोजगार से संबंधित निम्न चुनौतियों को दूर करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, आप बता दो कौन कौन सी चुनौतियां हैं फटाक से, कि हाँ साहब ये चुनौतियां हैं, स्किल की प्रॉब्लम है, उनमें एजुकेशनल उतना मजबूती नहीं है, उसमें विनिर्माण क्षेत्र का या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ें इसमें बता सकती हैं, और जब आप बता देंगी तब आप बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन आखिरकार करता क्या है। ठीक है, तो आपका उत्तर काफ़ी डाइवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकती हैं कि अटल इनोवेशन मिशन के जो पर्पज़ हैं, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं या उसके जो सहायक हैं, उसके अलावा जो उससे इतर कुछ सहायक हैं जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन के साथ गुंथित हैं, उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। जैसे सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना, स्टैंड अप स्कीम, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत लोगों को लोन देना। भाई आप बताइए, अटल इनोवेशन मिशन तो लोगों को टेक्निक देगा, लोगों के इंक्यूबेटर सेंटर्स प्रोवाइड करेगा, बट फंड भी तो चाहिए ना, हवा में थोड़ा ना बन जाएगा। सपोज कीजिए जैसे श्री आईएएस एकेडमी है, ठीक है, श्री आईएएस एकेडमी अटल इनोवेशन मिशन से मान लीजिए प्रेरित है। इसमें जो इंक्यूबेटर्स हैं, मतलब इंक्यूबेटर्स की तो हमें इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस किया जा सकता है सिंपल तरीके से कि हाँ बिजनेस कैसे करना चाहिए, ये तो नॉर्मली है। इंक्यूबेटर्स उनको ज़रूरत पड़ती है जिनको बिजनेस का जीरो भी नहीं पता होता है। ठीक है, कि आखिरकार हम अपने बिजनेस को कैसे डील करेंगे, कैसे हमारा फ्यूचर वे होना चाहिए, उन चीज़ों के लिए इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वो एक तरीके से कोच होते हैं, गाइडर होते हैं। ठीक,
टिंकरिंग लैब की हमें ज़रूरत है नहीं, तो हमने टिंकरिंग लैब की शुरुआत नहीं की। स्टार्टअप्स की हमें ज़रूरत थी कि हमें कोई पुशअप करे, हमें कोई फंड करे, तो फंड करने के लिए प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन आगे आ गया, ठीक है, उसने हमें फंड किया। हमारे अंदर इंक्यूबेटर्स अप्रोच थी, टेक्निकल हमें जानकारी थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, जहाँ कमी आई हमने उसे इनोवेट किया, ठीक है। हमने क्या किया, एक तरीके से रोजगार देने का काम शुरू कर दिया ना। आज हमारे टीम में कई सारे मेंबर हैं, हम कई सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इम्पॉर्टेंट रोल है फंड करना, जो आपको स्टार्टअप्स थे, जो पुशअप थे, इनोवेशन लाना, नवाचार लाना। नवाचार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को ये उम्मीद नहीं थी, या आपको भी कभी इन फ्यूचर में उम्मीद नहीं रही होगी कि कभी आपका आंसर ऐसे भी चेक हो सकता है क्या, कि हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो अपने आंसर का कि हाँ ये कमियां हैं। क्योंकि आज तक आप लोगों ने जिन टीचर्स के सामने ऑफलाइन भी कॉपियां अगर चेक कराई होंगी, तो ऐसे बारीक में गोला लगा लगा के कोई नहीं चेक करता होगा कि नहीं यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखना है, ये वर्ड नहीं लिखना है। और चेक भी करते होंगे तो बहुत ही हवाबाजी टाइप की, कि हाँ अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए। नॉर्मली सब यही लिखते हैं, और हम आज तक कभी ये नहीं लिखे अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये इनोवेशन हम लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया, है ना। हमने रोजगार मांगा नहीं जाके, बल्कि खुद से रोजगार जनरेट कर दिया। क्लियर। हमने क्या किया कि स्कूल कॉलेजेस में जो हमने सीखा, हमने इंडस्ट्री में जो सीखा, उन तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया। एक बात बताइए, हम आपको पहले क्वेश्चन देते हैं, उसका फ्रेम देते हैं, ये स्कूलिंग अप्रोच है। विश्वविद्यालय का है क्या है, गहराई से जो टॉपिक होता है, हमने आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि आगे तक की डिग्री की जो भी अप्रोच है हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड की, उनको इसमें मिक्स कर दिया। हमने इंडस्ट्री के नॉलेज को, जो बिजनेस अप्रोच होनी चाहिए कि प्रॉफिट लॉस एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें, उनको हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। क्लियर। तो इन तीनों को जब मर्ज कर दिया तो हमारा स्टार्टअप बेहतरीन हो गया। तो यही चीज़ होनी चाहिए अटल इनोवेशन मिशन में। खैर, हम तो अपनी ये बातें बता रहे हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब इन फ्यूचर अगर आप कभी अटल इनोवेशन मिशन से प्रेरित हों तो आप ऐसे आंसर लिख सकती हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे करना यही है कि आप अपने उत्तर को डाइवर्सिफाई बनाएं, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि आप बता देंगी कि भारत में कुल जनसंख्या का 65% आबादी युवा है, जो कि 18 से 64 वर्ष तक मानी जाती है। ये 8 करोड़ और 5 करोड़ शिक्षित और अशिक्षित लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम का ही नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया था कि आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों से बचा करिए, जो चीज़ नहीं लिखना है नहीं लिखना है, ठीक। तो आपने जैसे मान लो लिख दिया, फिर आप बताइए कि वैसे तो युवाओं के लिए रोजगार एक अपने आप में बड़ी समस्या थी, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक ने इस समस्या को और गति दे दी। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि कोविड-19 ने किस तरीके से असमानता और गरीबी को बढ़ावा दे दिया। उसी लाइन को यहाँ पे लिंक कर दो, ठीक है। आपने अगर उस लाइन को लिंक कर दिया, फिर आप बताइए गरीबी के हालांकि कई सारे कारण विद्यमान हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, ये आप चीज़ें बता देंगे। फिर आप बताएंगे वहाँ पे हालांकि सरकार ने इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की, जिसमें न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, न केवल कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है, न केवल टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाती है, बल्कि लोगों को इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, बल्कि लोगों को एक प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो केवल रोजगार मांगने से प्रेरित ना हो सकें, बल्कि अपना खुद का स्टार्टअप्स ओपन करके रोजगार देने की स्थिति में आ सकें। अतः अटल इनोवेशन मिशन न केवल भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने से प्रेरित है, बल्कि भविष्य में रोजगार को जनित करने से प्रेरित है। हालांकि इसमें अभी कई प्रकार के सुधार किए जाने आवश्यक हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन से प्रेरित जो भी पार्टीज हैं या जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनको फंड मिलने में जो देरी होती है उसे दूर किया जाए, जो मंत्रालयों से संबंधित क्लियरेंस के प्रोविंस होते हैं उन्हें दूर किया जाए, मुद्रा स्कीम का सही से इम्प्लीमेंट किया जाए मुद्रा स्कीम को। इसके अलावा स्टार्टअप्स और स्टैंडर्ड्स स्कीम को प्रमोट किया जाए, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दिया जाए, ट्राइफेड पोर्टल की तरह जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, ट्राइबल एरिया हैं, उनको प्रमोट किया जाए, ताकि शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में बाधक न बन सके, बल्कि व्यक्ति स्किल सीखकर अपने आप को रोजगार में शिक्षित कर सके,
तभी हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम को और तभी हम रोजगार के संकल्प को पूर्ण कर सकेंगे और हमारे युग दृष्टाओं के उस दिवा स्वप्न को, न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट को पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा भी आप उत्तर लिख सकती हैं। क्लियर? तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। देखिए होता क्या है कि मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि आप लोग ये टॉपिक पढ़े नहीं होते हो, अटल इनोवेशन आपने पढ़ा ही नहीं है, मुझसे तो नहीं पढ़ा है खास तौर पे, और जहाँ आपने पढ़ा होगा उन्होंने सही से पढ़ाया नहीं। तो ये एक गैप है अभी आंसर लिखने में। वो गैप तब दूर होगा जब हम आपको एडिटोरियल कराते रहते हैं या प्रीलिम बूस्टर जो हम कराते हैं वहाँ पे जो हम कंपाइल कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में 10 लोगों का आंसर चेक करने के बाद उस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करा दें। अब जैसे हमने आपको यहाँ पे जो सजेशन दे दिए वो किसी दूसरे सज्जन या किसी दूसरी देवी जी में नहीं देंगे, ठीक है? तो आप यही काम किया करिए कि अगर इस टॉपिक की व्यापकता को जानना है तो आप सबके उत्तर चेक किया करिए, उनके कमेंट सुना करिए, तो आपको ये टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन जैसे आपको लगभग, मेरा मानना है कि हमने आपको 20% से एबो दे दिया है, बाकी 80% 8 से 9 लोगों का जब आएगा उसमें कवर करा देंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि इस उत्तर को हम और डाइवर्सिफाई कैसे बना सकते हैं। हालांकि नॉर्मल तौर पर आपने अच्छा लिखा है और अच्छी बात यह है कि आप में कुछ सुधार आ गए हैं, पॉइंट वगैरह आप सही से लिखने लगी हैं, पैराग्राफ आप चेंज करने लगी हैं, दूरियां इसमें सही रखी हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप कर लीजिए। जैसे स्पष्ट है ये वर्ड ना यूज किया करिए, जब पॉइंट के नीचे पैरा आएगा ना और पॉइंट वाली बात को आप नीचे बताना होगा तो उपयुक्त बात नहीं लिखा करिए। क्लियर? और जब आप यहाँ पे एक चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे भी पॉइंट लिख रही हो, यहाँ पे भी पॉइंट लिख रही हो, तो आप इसको ब्रैकेट में डाल सकती हो, डायग्राम बना सकती हो फ्लो चार्ट में। जैसे होता है ना कि कई प्रकार के चार्ट बन जाते हैं, पाई चार्ट बन जाता है, कुछ भी आप बना सकती हैं, फ्लावर बना सकती हैं। और वैसे भी लड़कियाँ तो फ्लावर बनाने में नंबर 1 है, ठीक है? तो फ्लावर आप लोग बनाया करिए, इससे लगेगा कि हाँ आप थोड़ी क्रिएटिव भी हो, ठीक है? तो फ्लावर बना दिया अपना। अब बाद में आप निष्कर्ष दे दीजिए। निष्कर्ष इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, निष्कर्ष थोड़ा इनोवेटिव टाइप का होना चाहिए, ठीक? मिशन इनोवेशन का भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकती हैं। अटल इनोवेशन मिशन के साथ में मिशन इनोवेशन का भी आप जिक्र कर सकती हैं, विजन 2030 का भी जिक्र कर सकती हैं। मिशन इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से सरकार मिशन इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, जिसके माध्यम से रिसर्च की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और कैसे इस उत्तर को बेहतर से और बेहतर बनाना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।